सिखा रहा, आप जरूर काम करें, अच्छा काम करें, लेकिन सच्चा काम करें। ऐसी चीज जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है वो आप फैला देते हैं और लोग बेचारे भी एकदम से परेशान हो जाते हैं। उनकी 3 वाइफ है, कुरतुलैन, फरा एंड रूसा। कुरतुलैन उनकी फर्स्ट वाइफ है, फरा उनकी सेकंड वाइफ है और रूसा उनकी थर्ड वाइफ है। अब जो अलहदगी की खबर आ रही थी वो आ रही थी फरा के साथ, जिनकी सेकंड वाइफ है। कहानी एक सुनाते कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे, एक चैनल पे काम करते थे, दोस्ती होगी, दोस्ती के बाद शादी हो गई और फिर दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी भी होगी। और लोग जो है ना वो ये मंजर बना रहे थे कि तीसरी शादी की वजह से शायद उनकी अलहदगी हो गई है। यहाँ फरा साहिबा की उस तरह से नहीं बनी इकराल हसन साहब के साथ। आपको अगर लोग देख रहे हैं, आपकी व्यूअरशिप है और बड़ी तादाद में आपका कंटेंट लोगों तक जाता है, तो फिर आप उसमें सच फैलाएं। आप लोग इतनी फेक खबरें फैलाते हैं कि अब तो मैं इस चीज की आदी हो चुकी हूँ। लेकिन मेरे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो मुझे फोन करके पूछते हैं कि क्या हो गया, सब ठीक है, खैरियत है। अब देखिए, अगर आप फेक न्यूज फैला रहे तो उसकी क्या आपको तो नहीं पता चल रहा है कि आपने तो चंद व्यूज के लिए एक फेक खबर फैला दी है, लेकिन जिसके बारे में फैलाई है उसके साथ क्या गुजर रही है, उसके साथ क्या हो रही है, वो आप नहीं जानते। वो आप नहीं जानते कि उसको क्या कॉल्स आ रही हैं, उसे क्या सवालात हो रहे हैं, उसे क्या क्या पूछा जा रहा है। आपने एक खबर फैला दी, आपको व्यूज मिल गए, आपको फेम मिल गया, लेकिन जिसके बारे में फैलाई वो नेगेटिविटी का शिकार हो गया। अब 2-3 दिन फरा इकरार साहिबा नहीं बोली, उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब वो बोली है तो वो अस्सलाम वालेकुम जो मुझे कहते हैं मोमिन अली, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक दफा पे बैकग्राउंड चेंज है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड चेंज है कि मैं आई हूँ गुजरावाला, मेरी वालिदा की ठीक नहीं थी और मेरा सारा सेटअप जो है वो लाहौर में है। लाहौर में सारा माइक वगैरह, स्टैंड, ये वो हर चीज अवेलेबल होती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, अगर आके अभी चेक करें तो बैक साइड पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है और इसको स्टैंड किया मोबाइल को, ताकि मोबाइल जो है वो हिले ना। और बार बार आपको पता है, अगर आप अपने हाथ पे भी इस तरह करके व्लॉग बनाओगे तो वो भी कितनी देर आप हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट से। खैर, क्रेज है तो अब क्रेज को हम जैसे भी हम इसको मैनेज तो करना ही है। अब आजकल जो खबर गर्दिश कर रही है, खबर ये गर्दिश कर रही है कि फेक न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगी है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में हो, चाहे वो हमारे जर्नलिस्ट के बारे में हो, या चाहे वो कोई भी किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में हो। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह ट्रेंड कर रही थी, किस तरह हमारा यूट्यूब, टिकटॉक, हमारा ट्विटर, हमारे इंस्टाग्राम पे हर दूसरी खबर ये थी कि हमारे जो फेमस जर्नलिस्ट है इकराल हसन साहब, उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ को तलाक दे दी है और उनकी अलहदगी हो चुकी है। अलहदगी तक की खबरें आ चुकी थी। और याद रखिए कि इकराल हसन साहब वही है जो सरेआम कर रहे हैं और वो शो उन्हीं की वजह से बहुत फेमस है। उनकी 3 वाइफ है, कुरतुलैन, फरा एंड रूसा। कुरतुलैन उनकी फर्स्ट वाइफ है, फरा उनकी सेकंड वाइफ है और रूसा उनकी थर्ड वाइफ है। अब जो अलहदगी की खबर आ रही थी वो आ रही थी फरा के साथ, जिनकी सेकंड वाइफ है, जिनके साथ उनकी सेकंड शादी हुई है। और वो एक दूसरे को, वो जो कहानी एक सुनाते कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे, एक चैनल पे काम करते थे, दोस्ती होगी, दोस्ती के बाद शादी हो गई और फिर दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी भी होगी। और लोग जो है ना वो ये मंजर बना रहे थे कि तीसरी शादी की वजह से शायद उनकी अलहदगी हो गई है। यहाँ फरा साहिबा की उस तरह से नहीं बनी इकराल हसन साहब के साथ, जिसकी उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है। क्योंकि ये खबरें भी गर्दिश में थी कि उनकी फर्स्ट वाइफ और जो थर्ड वाइफ है उनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। तो कुछ हद तक लोग इन खबरों को समझ रहे थे कि ये हकीकत पर मुबनी है। अब इसके ऊपर एक हफ्ता या 2-3 दिन आप लगा लेंगे, कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये खबरें गर्दिश कर दी, उसकी अपनी खामोशी तोड़ दी फरा इकरार साहिबा ने। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, तो उन्होंने कहा ठीक है कि आप लोग व्लॉगर्स हैं, आप यूट्यूबर्स हैं, आप एंकर हैं या आप मैगजीन में कुछ छाप रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप प्लीज वो खबरें दें जो ऑथेंटिक है। वो खबरें नहीं दें कि जिसके साथ कोई वास्ता नहीं है आपका। आप उस तरह की खबरें लगा देते हैं कि जिससे मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस चीज की आदी हो चुकी हूँ। आप लोग इतनी फेक खबरें फैलाते हैं कि अब तो मैं इस चीज की आदी हो चुकी हूँ। लेकिन मेरे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो मुझे फोन करके पूछते हैं कि क्या हो गया, सब ठीक है, खैरियत है। अब देखिए, अगर आप फेक न्यूज फैला रहे तो उसकी क्या आपको तो नहीं पता चल रहा है कि आपने तो चंद व्यूज के लिए एक फेक खबर फैला दी है, लेकिन जिसके बारे में फैलाई है उसके साथ क्या गुजर रही है, उसके साथ क्या हो रही है, वो आप नहीं जानते।
वो आप नहीं जानते कि उसको क्या कॉल्स आ रही हैं, उसे क्या सवालात हो रहे हैं, उसे क्या क्या पूछा जा रहा है। आपने एक खबर फैला दी, आपको व्यूज मिल गए, आपको फेम मिल गया, लेकिन जिसके बारे में फैलाई वो नेगेटिविटी का शिकार हो गया। अब 2-3 दिन फराह इकरार साहिबा नहीं बोली, उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब वो बोली है तो वो थोड़ा लाइक गुस्से में थी कि ये खबरें नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। और मेरा भी यही मानना है कि फेक खबरें नहीं फैलानी चाहिए, उनकी पर्सनल लाइफ है। 2 शादियां की हो, 3 की हो या 4 की हो, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। और मेरे ख्याल से वो अपनी तीनों शादियों को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं, इसीलिए लोगों को वो एक चीज हजम नहीं हो रही और वो फेक न्यूज फैला देते हैं कि इकरार हसन की उनकी पहली वाइफ से रहती होगी, कभी दूसरी से होगी, कभी तीसरी से होगी। खैर वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं, और इसका सबूत ये है कि फराह इकरार साहिबा ने खुद वीडियो पैगाम जारी किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी अलहदगी नहीं हुई, मैं अपने घर पर बहुत खुश हूँ। उनका ये भी कहना था कि मेरे फादर की जब डेथ हुई थी तो मेरे इंटरव्यूज हुए थे, उसमें मेरे फादर के बारे में जब सवालात किए जाते थे तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो मेरी वो वाली क्लिप्स और वो पिक्चर्स उठाकर ऊपर खबरें लगा देते हैं आप, और आप कोई भी बात शाया कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए कि सोशल मीडिया का दौर है, और मेरे ख्याल से वो भी बहुत इन रहती हैं, और वो खुद भी व्लॉगिंग करती है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों से हमें गुरेज करना चाहिए, कोई भी फेक खबर हो, चाहे वो किसी के बारे में हो, फैलाने से गुरेज करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। आपको व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।